नमस्ते। चलिए आज एक ऐसी चीज की बात करते हैं जो शायद हमारी दुनिया का सबसे ताकतवर लेकिन सबसे अनदेखा आविष्कार है। जी नहीं, ये कोई कंप्यूटर या इंजन नहीं है, ये है मापन यानी मेजरमेंट। आज हम उसी अदृश्य धागे की कहानी को समझेंगे जिसने इंसानियत को अव्यवस्था से निकालकर व्यवस्था तक पहुंचाया। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, आज सुबह उठने से लेकर अभी तक ऐसी कितनी सारी चीजें होंगी जिन्हें मापा गया होगा। जवाब आपको शायद हैरान कर दे, क्योंकि हम लगातार हर पल कुछ न कुछ मापते ही रहते हैं और हमें इसका एहसास तक नहीं होता। एक दर्जी को ही ले लीजिए, वो सिर्फ कपड़ा नहीं मापता बल्कि एक ख्याल को, एक आइडिया को मापता है। क्या ये टुकड़ा एक पूरी शर्ट बन पाएगा? सवाल बहुत सीधा है, लेकिन इसका जवाब एकदम सटीक, एकदम परफेक्ट मेजरमेंट पर टिका है। या फिर जब हम बाजार से सब्जी खरीदते हैं तो वो तराजू सिर्फ वजन नहीं तौलता, वो भरोसे को तौलता है। मापन ही ये पक्का करता है कि जो लेन देन हो रहा है वो बिल्कुल निष्पक्ष हो, कि हमें वही मिले जिसके लिए हम पैसे दे रहे हैं। और समय? अरे ये तो शायद सबसे एब्स्ट्रैक्ट चीज है जिसे हम मापते हैं। स्कूल जाना, काम पर पहुंचना, किसी से मिलना, हमारी पूरी की पूरी जिंदगी घड़ी की टिक टिक पर ही तो चलती है। समय को मापना ही तो हमारे दिन को एक ढांचा, एक शक्ल देता है। और कभी-कभी तो ये सटीकता, ये प्रिसिजन जिंदगी और मौत का सवाल बन जाती है। सोचिए, जब कोई डॉक्टर थर्मामीटर से किसी मरीज का तापमान मापता है तो वहां हर एक डिग्री, हर एक पॉइंट बहुत मायने रखता है। तो आज के हमारे सफर में हम देखेंगे कि मापन हमारी रोज की जरूरत कैसे है। फिर चलेंगे पुराने जमाने की उलझनों में, जहां हाथ और पैर ही पैमाना हुआ करते थे। इसके बाद हम एक स्टैंडर्ड की खोज पर निकलेंगे और आखिर में मीटर, किलोग्राम और सेकंड से मिलेंगे, जिन्होंने हमारी आज की दुनिया की नींव रखी। तो ये तो साफ है कि मापन कोई किताबी चीज नहीं है, ये हमारी जिंदगी का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। लेकिन सवाल ये है कि हम आखिर मापते क्या हैं? मतलब हम इस दुनिया को नंबरों में कैसे बदल देते हैं? इसका जवाब छिपा है भौतिक राशियों या फिजिकल क्वांटिटीज के कॉन्सेप्ट में। ये एक बहुत ही सरल लेकिन गहरा विचार है। जिन चीजों को हम एक नंबर दे सकते हैं, जैसे कि लंबाई, वजन या समय, उन्हें हम समझ सकते हैं और उनकी तुलना भी कर सकते हैं। 10 मीटर या 5 किलो कहना सिर्फ एक माप नहीं है, ये दुनिया को समझने का हमारा तरीका है। लेकिन चीजों को नंबर देना हमेशा इतना आसान नहीं था। इतिहास में एक ऐसा भी वक्त था जब मापन यानी मेजरमेंट खुद ही सबसे बड़ी उलझन थी। ये थी पुराने जमाने के यूनिट्स की समस्या। बहुत पहले लोग अपने शरीर के अंगों का इस्तेमाल करते थे, हाथ की लंबाई, कदमों की दूरी या फिर बालिश्त। जरा सोचिए, अगर एक क्लास में हर बच्चे को कहा जाए कि वो एक ही मेज को अपने बालिश्त से नापें तो क्या होगा? सबके नाप अलग अलग आएंगे। क्यों? क्योंकि हर किसी का हाथ अलग होता है। और इससे व्यापार में, घर बनाने में, हर जगह सिर्फ कंफ्यूजन और अनिश्चितता ही पैदा होती थी। और इसी उलझन ने एक क्रांति को जन्म दिया, एक स्टैंडर्ड, एक मानक की तलाश। दुनिया को एक ऐसी भाषा की जरूरत थी जो हर किसी के लिए, हर जगह एक जैसी हो। ये सिर्फ सुविधा के लिए नहीं था, बल्कि ये निष्पक्षता और सटीकता की खोज थी। और ये खोज सदियों तक चली। ये पुराने जमाने में शरीर के अंगों से शुरू हुई, फिर 1790 में फ्रांस की क्रांति के साथ एक बहुत बड़ा मोड़ आया जब मीट्री पद्धति बनी। और आखिरकार इसने हमें आज के इंटरनेशनल सिस्टम या एसआई यूनिट्स तक पहुंचाया, जिसे अब लगभग पूरी दुनिया मानती है। तो देखिए, किसी भी माप के दिल में दो चीजें होती हैं, एक नंबर जो बताता है कितना, और एक मात्रक या यूनिट जो बताता है क्या। जैसे 10 बालिश्त में 10 है संख्या और बालिश्त है मात्रक। प्रॉब्लम यह थी कि एक स्टैंडर्ड सिस्टम के बिना वो बालिश्त हर किसी के लिए एक अलग ही कहानी कहता था। और इस कहानी की उलझन को सुलझाने के लिए हमारे हीरोज मैदान में उतरे। मीटर, किलोग्राम और सेकंड, ये वो स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं जिन्होंने माप की दुनिया में आखिरकार व्यवस्था ला ही दी। ये है इंटरनेशनल सिस्टम यानी एसआई के कुछ आधार मात्रक। लंबाई के लिए मीटर, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, समय के लिए सेकंड और तापमान के लिए केल्विन। वैसे तो कुल मिलाकर ऐसे 7 आधार मात्रक हैं जो विज्ञान की और हमारी दुनिया को मापने की बुनियाद हैं। अब ये जानना बड़ा दिलचस्प है कि इन स्टैंडर्ड यूनिट्स को सही तरीके से इस्तेमाल करना भी एक कला है। जैसे लंबाई मापते वक्त पैमाने को चीज के बिल्कुल समानांतर रखना,
हमेशा जीरो के निशान से शुरू करना और अपनी आंख को रीडिंग के ठीक ऊपर रखना बहुत जरूरी है ताकि पैरालैक्स एरर से बचा जा सके। ये तब होता है जब आप तिरछा देखने की वजह से गलत रीडिंग ले लेते हैं। इसी तरह द्रव्यमान ये मापता है कि किसी चीज में कितना सामान भरा है, और समय दो पलों के बीच की दूरी है। और एक मजेदार बात यह है कि हमारी आज की इन सटीक घड़ियों से बहुत पहले लोग वक्त का अंदाजा लगाने के लिए सूरज की परछाई और गिरती हुई रेत पर निर्भर रहते थे। तो अब जब हमारे पास ये आधार मात्रक हैं, ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, तो हम इनके आधार पर और भी बड़ी और मुश्किल चीजों को कैसे माप सकते हैं? यहीं से मापन की दुनिया और भी रोमांचक हो जाती है। हम मीटर जैसे आधार मात्रक का इस्तेमाल करके क्षेत्रफल यानी एरिया जैसी व्युत्पन्न इकाइयां बना सकते हैं, जो कि है लंबाई गुणा चौड़ाई यानी मीटर वर्ग, और फिर आयतन यानी मीटर क्यूब। यहीं पर एक स्टैंडर्ड सिस्टम की असली ताकत दिखती है, सरल नियमों से जटिल दुनिया को मापने की क्षमता। और जब हम बड़े पैमाने पर सोचते हैं, जैसे कि खेती की जमीन को मापना, तो इन इकाइयों का महत्व और भी बढ़ जाता है। 1 हेक्टेयर, जो खेतों के लिए एक आम यूनिट है, पता है कितना होता है? पूरे 10,000 वर्ग मीटर के बराबर। यह है एक स्टैंडर्ड सिस्टम की ताकत का पैमाना। तो आखिर में बस ये एक सवाल सोचने लायक है। अगर हमारे पास मीटर, किलोग्राम या सेकंड नहीं होते तो हमारी दुनिया कैसी होती? ना कोई गगनचुंबी इमारतें होती, ना कोई सुरक्षित पुल, ना ही जीवन बचाने वाली दवाएं, और ना ही कोई कंप्यूटर। कुछ भी मुमकिन नहीं होता। मापन ही वो अदृश्य धागा है जो हमारी पूरी आधुनिक दुनिया को एक साथ बांध कर रखता है।